जड़ चेतन जगे जीवे जत, सकले राम में जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल सूर्य परशुराम जी वहां आए। देखी मही सकल सकुचाने, बाजे झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बलि राजा, भाले विशाले त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, रेसे बसे कचुक अरुण होई बावा। ब्रकुटी कुटिल ने रेसे जाते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभे कंधे और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे। परशुराम जी का वेश का वर्णन करते हुए बताते हैं कि परशुराम जी के बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। कमर में मुनियों के वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। इनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके राजाओं के मध्य आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए और पिता सहित अपना नाम बताकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों पर गिराया। विश्वामित्र जी बोले,
राम लखन दशरथ के जोटा, देनी आशीष दे की बल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी बोले कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की भांति जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह इतनी भीड़ कैसे है। उनके शरीर में क्रोध व्याप हो गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वह सब समाचार बता दिया। राजा जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने घूमकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तब अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी कठोर वचन बोले कि अरे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र ही दिखा दे, नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक पृथ्वी को उलट डालूंगा। यह सुनकर राजा जनक भयभीत हो उठे, उनके मुंह से कोई वचन नहीं निकला। यह देखकर कुटिल राजा मनी मन खुशी हुए और देवता मुनि नाग और नगर के सभी स्त्री पुरुष भयभीत हुए। माता सीता जी की माता मन में पछता रही है कि विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ डाली। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को व्याधा चढ़ भी कल्प के समान बीतता लगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर तथा सीता जी को भी डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद था। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, नाथे शंभुधनु भंजनिहारा, ओ यही को एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहिए किन मोही, सुनी रे साई बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो करे सेविकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जैसे धनु तोरा, सहस बाहु समसोर पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरे लड़काई, कबहु ने असिर सिकीन गोसाई। एही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रे साई कह भृगुकुल के तो। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रे साई कह भृगुकुल के तू। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधित मुनि बोले कि सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे समाज के साथ मारा जाएगा।
मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी बोले कि हे गोसाई, बचपन में हमने अनेक छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी कोपित होकर बोले कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तुझे होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या किसी छोटे से धनुष के समान है? लक्ष्मण जी फिर हंसे और बोले कि हे देव सुनिए, हमारे विचार से तो सभी धनुष एक समान ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे छुआ ही था, यह छूते ही धोखे में टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने परसों की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं देखा है अभी। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल सिर्फ मुनि ही समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व भर में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। ये राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरा इस परशु को देख ले। अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर न कर। मेरा यह परशु बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का विनाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले कि अहो मुनि, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर डराना चाह रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। यहाँ कोई कुमड़े का छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को लगाते ही मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता दिखाई नहीं जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी अपकीर्ति होती है। इसीलिए यदि आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। आपके इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कटिले काले बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबोध असंको। काले कवल होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्हें हट कहूं जो चहूं चरा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। लखने कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपन करेनी, बाहरे अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष पुनि कच कहू, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देते न पावहु शोभा। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देते न पावहु शोभा। परशुराम जी बोले कि हे विश्वामित्र,
यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। यह बालक काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बालक नितांत ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है। परशुराम जी कहते हैं कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा, फिर मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर डाली है। यदि आपको इतने में भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर दोबारा से कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहन करिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोध रहित हैं, इसीलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपना परिचय नहीं देते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी सूरवीरता की डींग हाका करते हैं। आप तो मानो काल को ही हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने फिर से अपने भयानक परशु को ठीक से हाथ में लिया और बोले कि अब मुझे कोई दोष ना दे। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया है, लेकिन अब यह सचमुच ही मरने की आ गया है। अब यह नहीं बचेगा, इसका मरना अब निश्चित है। तब विश्वामित्र जी बोले कि हे मुनि, अपराध क्षमा कीजिए। हे मुनि, बालकों के दोष और गुणों को सज्जन व्यक्ति नहीं गिनते। इस पर परशुराम जी बोले कि तीखी धार का मेरा यह परशु, मैं दया रहित और क्रोधी होकर भी यह क्रोधी अपराधी मेरे सामने कैसे खड़ा है, कैसे उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे मार नहीं रहा हूं। अतः हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, अन्यथा इसे इस कुठार से काट कर तनिक परिश्रम से ही मैं गुरु से गुरु हो जाता। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, किंतु यह लोहमयी खड़ग है, ऊख की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि, अब भी आप ना समझ बने हुए हो, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हो। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। वह तो सारा संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो उर्ण ही हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही सिर मड़ा रहा। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के तीखे वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर परशु संभाला और सारी सभा हाय हाय कहने लगी। लक्ष्मण जी बोले कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सभी लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, नाथे करहूं बालक पर छोहु, सूद दूध मुके करई न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव का चुजाना,
संतों की बराबरी करत आयाना, जो लरिका कछुअन गरी करई, गुरु पे तुमा तू मोद मन भरई। जो लरिका कछुआ चगरी करई, गुरु पे तुमा तू मोद मन भरई। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशीले धीरे मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछु के जुड़ानी, कही कछु लखन बहुरे मुस्काने। हसत देखी नक सिकर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौरे शरीर श्याम मन माही, काले कूट मुख पे मुख नाही। सहज टेढ़े अनुहरई ने तोही, नीचु नीचु समूह देखे ने मोही। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता? हे नाथ, यदि बालक को चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से बढ़ जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ बोलकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी के सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं है। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं समझता। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जोड़ तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे। आप कृपा करके बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि अब आप चुप रहिए, अनुचित बोलना सही नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब थरथर कांप रहे हैं। मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ रहा है और उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का ऐसा सुंदर है जैसा विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस दिए। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी दृष्टि से लक्ष्मण जी की ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कोमल वचन बोले, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करई नहीं काना। बरे बालकु एक स्वभाव,
इन्हें हिने संत विदु सही काऊ, ते नाही कचुकार विरागा, अपराधी में नाते तुम्हारा। ते ही नाही कचुकाज बिगारा, अपराधी में नाते तुम्हारा। कृपा कोपु बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी जही बिधिर सी जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहू अनुज तब चितव अने से, यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को समझाते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, मेरा क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके मैंने किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की गति सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी परशु के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। मेरा हाथ नहीं चलता, लेकिन क्रोध से छाती जल रही है। विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, अन्यथा मैं किसी पर कभी कृपा नहीं करता। आज दया के कारण मुझे यह दूसरा दुख सहना कर पड़ रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है, इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से हटा दो, आंखों से दूर कर दो। यह राजपुत्र देखने में तो छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने फिर हंसकर मनी मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले कि अरे शट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। तेरा है भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है, और तू छल पूर्वक हाथ जोड़कर विनय कर रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलवाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे ही मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाई मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि दोष तो लक्ष्मण का है, पर क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी की वंदना करने लग जाता है। टेढ़े चंद्रमा को भी राहु नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध त्याग दीजिए। आपका वेश देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया है, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया है। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्यधिक दया होनी चाहिए।
हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके तो परम पवित्र सम दम तप सोच दया क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले कि तू भी अभी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे सिर्फ ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं जैसा विप्र हूं, मैं तुझे सुनाता हूं। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तू संसार को जीत कर खड़ा है। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, आप विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। इसके लिए मैं क्या अपमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके कारण डर के हम सिर झुकाएं। देवता दैत्य राजा और अनेक योद्धा बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काली क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। तब परशुराम जी ने कहा कि हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जब परशुराम जी धनुष देने लगे, तब धनुष स्वयं ही राम जी के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तव पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय ने प्रेम अमात। तब परशुराम जी ने श्री राम जी का प्रभाव जाना तो परशुराम जी का शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया और वे हाथ जोड़कर बोले। तब प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। परशुराम जी बोले कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जन को काटने वाले, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हितकारी करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सर्वांग सुंदर और शरीरों में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको अनेक अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो।
ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा ही बिना कारण डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए तो प्रभु पर फूलों की वर्षा होने लगी। जनकपुर वासी हर्ष से झूम उठे कि एक बड़ा भारी संकट श्री राम जी की कृपा से टल गया। उनके अज्ञान से उत्पन्न पीड़ा मिट गई। जनक जी ने जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म के दरिद्री ने धन का खजाना पा लिया हो। माता सीता जी ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो। वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। तथापि तुम जाकर अपने कुल में जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर जैसा आचार हो वैसा ही करो। अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेजा गया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक से नवाया। तब राजा जनक ने सारे नगर को, चौराहों को, रास्तों को सजवा दिया। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रव्योषु दशरथ अजर बिहारी। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रव्योषु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। मैं तेरा तुम सबके राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय जय राम।